अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं? चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी मेरी एक नज़र पड़ी एक टॉपिक के ऊपर। सादिया शेख साहब हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है और सवाल इनका ये है कि जी जब हम मोस्ट प्रॉब्ली ड्रॉप शिपिंग करते हैं, यानी कि इनका सवाल है कि अब अली एक्सप्रेस से या अली बाबा से जब हम परचेजिंग करते हैं तो हमें कोई ऐसा कार्ड बताएं कि जिसके ऊपर टैक्स कम से कम लगे। इसका मतलब है कि ये पूछना ये चाह रही हैं कि जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं और हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या कस्टमर को शिप करवाना चाहते हैं और थर्ड पार्टी शिपमेंट के ऊपर जब हम उसकी प्राइस देखते हैं, लेट्स से वो 10 पाउंड होता है और जब हम उसको कार्ट में ला के एड्रेस डाल के चेकआउट करते हैं तो वो 12% बन जाता है, 12 पाउंड पे चला जाता है। अब जो ये 2 पाउंड ऐड हो जाते हैं ना उसके अंदर, ये टैक्स होता है। अब उनका क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा कार्ड है कि जिसके ऊपर टैक्स कम से कम आए। पहली बात तो ये है कि देखें, जो टैक्स का ये सवाल है ना, ये खुद बता रहा है कि जो मैडम हैं उनको टैक्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अबूर नहीं है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से सोच रही हैं, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। अच्छा, जो टैक्स का जो ताल्लुक है ना डायरेक्टली, वो आपके कार्ड के साथ नहीं होता। पहली बात तो ये है, क्योंकि जो लोग मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स पे काम करते हैं ना, उनका बहुत एक शुरू में एक उन्होंने एक एक्सपीरियंस होता है उनका, और वो बड़े खुश होते हैं कि यार ये 10 पाउंड की चीज़ मिल रही है, अच्छा ये इधर 15 की सेल हो रही है, ये करेंगे वो करेंगे, इधर 5 पाउंड प्रॉफिट। लेकिन वो बहुत सारी बेसिक चीज़ें मिस कर जाते हैं उसके अंदर से। उसके अंदर शिपमेंट मिस कर देते हैं, उसके अंदर टैक्सेस मिस कर देते हैं, उसके अंदर जो कस्टमर तक डिलीवरी है, 3PL सर्विसेज हैं, वो सब मिस कर देते हैं। और वो सिर्फ ना एक्सपीरियंस होने की वजह से वो प्रोडक्ट की प्राइस देख के खुश होते रहते हैं। अब वो कहते हैं यार ये टैक्स कैसे बचाया जाए इसके अंदर से। देखें, पहली बात तो ये, जो टैक्स आपको चार्ज करता है ना प्लेटफॉर्म, वो आपके कार्ड के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। टैक्स हमेशा चार्ज उस चीज़ पे होता है कि आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कहाँ पे हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट अली बाबा से पाकिस्तान में शिप करवाते हैं या अली एक्सप्रेस से पाकिस्तान में शिप करवाते हैं, तो जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के डिक्लेयर टैक्सेस हैं वो उसके मुताबिक चार्ज होंगे। अब वही चीज़ अगर आप इंग्लैंड में शिप करवाते हैं तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है, गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है आपकी परचेजिंग के ऊपर, वो उसके मुताबिक चार्ज होंगे। अगर आप यही प्रोडक्ट यही प्लेटफॉर्म से यूएसए में शिप करवाते हैं और फिर वहाँ पे यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट का जो टैक्स प्रोसीजर है या टैक्स ब्रैकेट है या जो टैक्स का चार्ज करने का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। तो जिस स्टेट में आप वो शिपमेंट भिजवा रहे हैं उसके मुताबिक टैक्स चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जेनेरिकली इसको देखें तो आपका जो कार्ड है वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। बेहतर ये होगा कि जिस मुल्क में आप परचेजिंग करके वो भिजवा रहे हैं, आप उसी बैंक या उसी अकाउंट का कार्ड यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करनी है यूके में, तो आप यूके का कार्ड शिपमेंट के लिए यूज़ करें या उसकी पेमेंट के लिए यूज़ करें। अगर आप यूएसए में शिपमेंट भिजवा रहे हैं तो आप यूएसए के बैंक का कार्ड यूज़ करें, यानी डॉलर्स में यूज़ करें उसको। और अगर आप पाकिस्तान मंगवा रहे हैं तो फिर आप उसको पाकिस्तानी बैंक का कार्ड यूज़ करें। अब एक जो चीज़ उन्होंने पूछा है, वो उन्होंने पूछा है कि जी नया पे जो है ना उसके ऊपर मैंने सुना है कि टैक्स कम आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, जितने ये बैंक्स होते हैं वो तमाम के तमाम उस मुल्क का जो ऑफिशियल बैंक होता है, जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, इंग्लैंड में स्कॉट बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो इनका सरकारी बैंक है, तो उस बैंक की जो पॉलिसीज़ होती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होती हैं, लेट्स से अगर स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया कि जी बाहर से कोई भी चीज़ आएगी उसके ऊपर 22% टैक्स लगेगा ही लगेगा, आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कोई और बैंक अकाउंट यूज़ कर लेंगे, आप कहेंगे इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स के जो चीज़ें हैं वो कार्ड पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आपने वो प्रोडक्ट भिजवानी कहाँ पे है या जो उसका डेस्टिनेशन कंट्री है वो कौन सा है। तो उस डेस्टिनेशन कंट्री के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट की जो परचेज़ होती है, चाहे वो अली एक्सप्रेस से हो या अली बाबा से हो या जिस भी चीज़ से हो, वो प्लेटफॉर्म आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करता है और वो आपके बिहाफ पे उस प्रोडक्ट का टैक्स जो आप पे करते हैं उस प्लेटफॉर्म को वो सबमिट कर दिया जाता है। तो इस सवाल का जो पूरा जो आंसर है, एक बेहतर आंसर है, वो ये है कि चाहे आप कोई भी कार्ड यूज़ करें, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं या जिस मुल्क में आप डिलीवरी करवा रहे हैं उस प्रोडक्ट की, उस मुल्क का जो टैक्स रेट है वो आपको हर सूरत में चार्ज होगा ही होगा,
कोई भी कार्ड लगा लें आप, कुछ भी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।